Students, today we will do the poem The Aunt Jennifer's Tigers. So let's get this started. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. ये जो पोएम है आपको उसमें एक कंपैरिजन दिखाया गया है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का और जो फीमेल जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, जो फीमेल जो हैं, जो स्त्री जो हैं, उसकी किस तरीके से जो डिफ्रेंशिएशन है दोनों के बीच में वो जो पॉइंट है उसने दिखाया है. एंड द पॉइंट ऑफ द पोएम इज एड्रीन रिच. एड्रीन रिच इज दैट पोएटेस ऑफ द पोएम. जो एड्रीन रिच है वो उन्होंने एक जो डिफ्रेंशिएशन है जो एक बीच में लगी रहती है कि भाई जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें किस तरीके की कंडीशंस जो हैं एक फीमेल की है वो सारी बातें बताई हैं. तो यहाँ पे जो टाइगर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है उसको, मेल्स को प्रेजेंट करते हैं. जो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा उसमें जो टाइगर्स हैं उसको उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको दिखाया गया है. तो उसमें क्या कह रहे हैं कि पोइट क्या कह रहे हैं कि जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं वो प्रेंस मीन्स वो जो है एनर्जेटिकली वॉकिंग करता है. प्रेंसिंग होता है वॉकिंग एनर्जेटिकली. तो वो जो है एनर्जी के साथ जो है वो घूमते फिरते हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और टोपाज क्या होता है, पुखराज बोला जाता है कि जो है येलो कलर का जो है ब्राइट क्रिस्टल होता है. टोपाज डेनिजन्स होता है निवासी. ठीक है, तो वो कहाँ के निवासी हैं. यहाँ पे जो टोपाज डेनिजन्स उसकी जो स्ट्रिप्स हैं, जो येलो कलर की जो टाइगर्स के जो स्ट्रिप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट. तो उसकी जो पावर्स हैं उनको डिनोट कर रहा है. तो क्या कहता है कि वो कहाँ के निवासी हैं, ग्रीन वर्ल्ड के निवासी हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द वर्ल्ड. और वो किससे नहीं डरते हैं, जो इस संसार में जो दूसरे आदमी हैं उनसे नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं. यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें जो मेल पर्सन है उनको किसी चीज़ का कोई भय नहीं है, डर नहीं है. वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जो है बिना किसी रोक टोक के बोल्डनेस के साथ जो है गुजार सकते हैं. दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी. और वो पेस मीन्स वो किस गति के साथ चलते हैं, बहुत शिवलरिक क्या होता है, शिवलरिक एक हीरोइक जो है अपने हीरोइकली जो है अपनी जो है ज़िंदगी वो उस तरीके से गुजारते हैं. उनकी जो गति होती है वो उनका जो जीवन जीने का तरीका होता है वो काफ़ी हीरोइक होता है, इजंट इट. तो इसमें जो आंट जेनिफर है वो टाइगर्स का किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रही है कि जो टाइगर्स हैं, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो बहुत ही एनर्जेटिकली वॉक करते हैं. और उनके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो टोपाज की तरह बिल्कुल ब्राइट हैं. और वो कहाँ के रहने वाले हैं, सिटीजन्स हैं, वो कहाँ के जो ग्रीन वर्ल्ड है वहाँ के. और उनको किसी भी इंसान का कोई डर नहीं है. और उनकी जो गति है वो बिल्कुल एक हीरो की जैसी रहती है, उसको किसी तरीके का कोई भय नहीं है. जो सेकंड स्टैंजा है उसमें आंट जेनिफर की जो सिचुएशन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है पोएट ने. आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यहाँ पे जो आंट जेनिफर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जो फीमेल कैंडिडेट ऑफ द सोसाइटी उसको रिप्रेजेंट कर रही है. सो जो आंट जेनिफर है वो जो है वूल से कोई नेटिंग का वर्क कर रही है, कुछ जो है बुनाई का काम कर रहे हैं. तो क्या कह रहे हैं पोएट कि भाई जो उसकी फिंगर्स हैं वो काँप रही हैं, वो जो वूल का काम कर रहे हैं उसको चलाते हुए उसको कि वो फ्लटरिंग कर रहे हैं, घबरा रही हैं, उसमें घबराहट है, कंपन है. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. और वो इतनी कमज़ोर है, वो इस तरीके से काँप रहे हैं कि वो इवन जो साधारण सी जो नीडल होती है उसको भी पकड़ने में उसको कठिनाई महसूस हो रही है. द मासी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. और जो बहुत ज़्यादा वेट हो गया है अंकल की जो वेडिंग बैंड, एंगेजमेंट की जो रिंग थी उसका. वेडिंग बैंड यहाँ पे क्या है, जो एंगेजमेंट रिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है. सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. वो मतलब बहुत भारी पन से आंट जेनिफर की जो रिंग है उस जो हैंड है उस पर जो है बैठी हुई है, रखी हुई है, डाली हुई है उन्होंने. यहाँ पे वेडिंग
बैंड का जहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन अगर पोएट ने दिया है तो वो किस तरीके से किया है कि भाई जब किसी की भी जो है एंगेजमेंट हो जाती है तो वो पूरे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो पूरी जो है फीमेल जो पर्सन होते हैं हमारी फैमिली की, उनके ऊपर आ जाती है। तो क्या कह रहा है कि वो एक बोझ बन जाता है, जीवन पर्यंत उनके लिए एक बोझ बन जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते वो जो है अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, बिल्कुल अपने आप को वीक बना लेती हैं। तो वो क्या कह रहा है कि भाई जो सोसाइटी में जो मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है उसको स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? जो ह्यूमन की इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया, और अब उनको स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते खुद क्या है वीक हो गई। तो उसके जो फिंगर्स हैं वो कांपने लगे और वो इतनी कमज़ोर हो गए है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतने अच्छे से निभाया कि उनको निभाते निभाते खुद इतनी कमज़ोर हो गई है कि भाई इसको इवन जो आइवरी की बनी बिल्कुल साधारण सी जो नीडल है उसको पकड़ने में भी कठिनाई महसूस हो रही है। और उसका जो वो जो इतनी वेटेज हो गई है उसकी, इतना भार हो गया है, उसकी जो वेडिंग रिंग है उसको उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है जो उसके हाथ में आंट जेनिफर ने पहनी हुई है। जो थर्ड स्टैंजा है उसमें दोनों को कंपैरिजन किया गया है। व्हेन आंट इज़ डेड, जब जो आंट है वो मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, कि उसके जो मतलब जो भयानक रूप से बुजुर्ग हो चुके जो हाथ हैं उनमें अब भी उसकी जो रिंग है वो अभी भी है। ऑर्डियल्स होते जो उसके मतलब जो अनप्लेजेंट जो एक्सपीरियंस होते हैं, कटु अनुभव जो होते हैं जिनमें उसने मास्टरी कर ली, क्योंकि जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनको बहुत अच्छे से वो डील कर लेती है। वो उस रिंग को उसने अभी भी पहना हुआ है, मरने के बाद भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो जो है पूरा कर रही है। वो उसको उसकी जो है ग्रेव है, उसकी जो कब्र है उस तक उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है और वहाँ तक उसको साथ लेके गई है। द टाइगर इज़ इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid, और जो टाइगर्स उसने अपने पैनल में बनाए थे, जो वर्क हो निटिंग वर्क हो कर रही थी उसमें जो उसने टाइगर्स उसने बनाए थे, लेकिन वो जो टाइगर्स हैं वो अब भी जो है प्राउडली जो एनर्जेटिकली वो वॉक करेंगे, उनको अब भी अपने आप पे प्राउड होकर अब भी वो बगैर किसी डर के घूम सकेंगे। अब टोटली जो चीज़ें हैं वो क्या यहाँ पे बताई जा रहे हैं कि जो एक फीमेल है वो अपने आप को कमज़ोर करते हुए जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको अपना जो है पूरा ध्यान देती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में लगी रहती है और अपने आप को जो है वीक बना लेती है। एक फैमिली में भी अगर बात करें तो जो एक फीमेल है वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर करती है, पूरा करती है और अपना कभी ध्यान नहीं रखती, सिर्फ अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।